सोमदत्त क्या कहते हैं, फिजिकल तो इनका बड़ी शानदार था। फिजिकल के बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं है इनसे। फिजिकल कैसे इतना अच्छा बनाया आप? सर शुरुआत से क्रिकेट बहुत खेलते थे तो बहुत अच्छा हो गया था। और क्रिकेट खेलते थे ना। अच्छा सोमदत्त, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? मधुबनी। मधुबनी। अच्छा, हॉस्टल में आप कैसे? आप तो हॉस्टल में आए, कैसे आए हैं? मेरा एक दोस्त था, वो आपके बारे में बहुत बताए थे, तो शुरुआत से ही आपसे जुड़े हुए थे। तो मुझे पता नहीं था तो इसमें आए ही थे शुरुआत में। अच्छा, तो कुछ बोलना है आगे इन लोगों को? बोलिए कुछ। आप ही पूछे सर। हम पूछे? हम क्या पूछे बताइए ना, बोलिए ना, आप ही कुछ बोलिए। पूछे। पापा क्या करते हैं आपके? पापा नहीं है सर। पापा नहीं है। ओ, तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता था? माँ है, प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है। माँ क्या? प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है। माँ प्राइमरी स्कूल में खाना बनाती है। और भाई? भैया था तो पढ़ ही रहा था, अभी कुछ दिन से काम कर रहे हैं तो अब मदद करते हैं। अब मदद करते हैं, चलिए ठीक है। माँ तो आपके लिए बहुत बड़ा त्याग की है। क्या? माँ का तो आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे शादी होगा तो माँ को छोड़िएगा नहीं ना? ऑन कैमरा है ये बात। कभी नहीं हो सकता सर ये सब। नहीं, कभी नहीं। बोलता तो सब कोई है। कौन नहीं बोलता है? कौन बोलेगा कि हम अपने माँ बाप को छोड़ेंगे? बताइए, कोई आप ही में से पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? नहीं। लेकिन अगर बीबी आई एकदम झगड़ालू और बोली कि या तो माँ या हम, किसको चुनिएगा? माँ को। कैमरा पर तो बोलवे करिएगा माँ। एक बात जान लीजिए, बीबी दूसरी हो सकती है, माँ दूसरी नहीं हो सकती। सिचुएशन कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कैसा भी हो जाए, माँ बाप को नहीं छोड़ना है। और जानते हैं एक ये कारण है कि हमको लोग बोलता है कि शादी कर लीजिए, शादी क्यों नहीं करते हैं? एक ये रीजन है कि हम शादी करने से डरते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि कभी पता नहीं हम लोग को इतना बात बोलते हैं। हमारे गार्जियन भी बात बोलते हैं, गार्जियन को भी ये बात बोले हैं कि कल के डेट में ठीक है, मान लो तुम मेरा शादी कर दी, कल के डेट में वो बोली कि माँ बाप को छोड़ करके चलिए हम आप एक साथ रहते हैं, तब क्या होगा? तो बोलती है, ये तो हमारी माँ बोलती है, ये तो दुनिया का रीत है, समझ गए? तो ये डर होता है। लेकिन हम यही कहेंगे, ये बात हम हृदय से कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीबी दूसरी हो सकती है, बीबी तीसरी हो सकती है, बीबी चौथी हो सकती है, लेकिन मां दूसरी नहीं हो सकती है, पिता दूसरा नहीं हो सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में मां बाप को नहीं छोड़ना, पक्का ये प्रॉमिस कीजिए आप हमसे। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। चलिए, आप तो हॉस्टल के हैं तो आप हमारे नजदीक तो रहेंगी, आपके जीवन का तो हर घटना हर चीज हम जानेंगे ही। और इन लोगों को कुछ बोलिए। सर से एक ही बात सबसे अच्छा लगता है सर का, कि हमेशा बोलता है पॉजिटिव सोचने के लिए, हमेशा कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और सर से सीखे हैं कि त्याग बहुत जरूरी है। मैंने भी लगभग जितना भी एक साल में त्यौहार हुआ 2023 में, एक भी त्यौहार को अटेंड नहीं किए हैं। सर से सीखे हैं ये, क्योंकि आपका वही होगा जो जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं किसी से, तो वो हमेशा उसको आपको आगे ले जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सोमदत्त जी, अब हम किन से सवाल नहीं आपसे कर लिया है? मुकेश जी नहीं किया? चलिए, बहुत गंभीर है। और देखिए सफलता, इधर बिट्टू सर बोले हैं किसी क्लास में, सफलता में गंभीरता, ऐसे कुछ बोले। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? गंभीरता बहुत जरूरी है। गंभीरता, गंभीरता, सफलता के लिए गंभीरता बहुत जरूरी है। यहां पर जैसे देखिए, उधर एक लड़की है तानिया शाह, इसके बाद जो है एक और लड़की जिसको हम बोले थे, ग्राउंड में गए थे तो बहुत गुस्सा वाले मूड में थी, हमको डर भी लग रहा था उस टाइम में उससे। तो गंभीरता सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत गंभीर लड़का है ये। और देखिए रिजल्ट होने के बावजूद, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हुआ, हमको लगता है आप घर नहीं गए हैं, सही बात है क्या? 3 साल से घर नहीं गए, 2021 में आए थे सितंबर। 3 साल से घर नहीं गए हैं, बताइए। तो फिर से एक बार ये चरितार्थ हुआ
त्याग, सफलता त्याग मांगता है, त्याग। कहाँ घर है आपका? मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी वाले हैं यहाँ पे ना। क्या कहते हैं, पापा क्या करते हैं आपके? वो भिवंडी में रहते हैं सर। क्या? मतलब बॉम्बे में रहते हैं, काम करते बॉम्बे हैं, में कपड़ा रहते हैं, काम मशीन में, करते हाँ। हैं। और कितने भाई बहन हैं? एक भाई है, 3 बहन है। एगो को शादी हो गया, दूगो को मम्मी को बोले थे कि मतलब मम्मी परेशान हो रही थी कि जल्दी कर दो जल्दी। हम बोलते थे कि मतलब अभी रुक जाइए, हमको होने दीजिए, उसके बाद हम कर देंगे। चलिए, तो पिताजी मुंबई में काम करते हैं, बताइए। तो और इन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आप में गंभीरता बहुत है, गंभीरता कहाँ से लाए हैं आप? इतना तो गंभीर हम भी नहीं रहते हैं जितना आप रहते हैं। बताइए, हॉस्टल का लड़का है, इसको हम देखते बहुत शांत रहता है, आया अपना खाना खाया निकल गया, पता नहीं चलने देता है। बोलिए। मतलब शुरू से ही नेचर ही ऐसा है, पता नहीं। और डिस्ट्रैक्शन से दूरी रखिए, मतलब मोबाइल से या कोई भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रखिए, और अच्छा से पढ़िए, लगातार पढ़िए, मतलब जितना होमवर्क या जो भी है उसको पूरा कीजिए बस। चलिए ठीक है। और कुछ विशेष इन लोगों के लिए कुछ अलग अंदाज में, जैसे रोहित शर्मा जो है कप पकड़ा अलग अंदाज में, वैसे ही कुछ अलग अंदाज में कुछ कहना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। क्या अलग अंदाज सर, मतलब अच्छा से पढ़िए, दरोगा के लिए आए हैं तो अच्छा से पढ़िए और मतलब नौकरी लेके जाइए, कसम क्या खा लगता लीजिए। है? अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से हॉल्टली बोलिएगा। Yes, sir. क्या ज्ञान बिंदु माने में सच में दरोगा बन जाएगा लोग? सच में बन गया सर, हम मतलब निकला था इससे पहले भी एक साल, लेकिन हम हॉस्टल में है तभी मेरा रिजल्ट फाइनल हो गया। चलिए, तो चलिए अब इधर जो है विकास जी, और कौन बच रहे हैं? विकास, आप बोल दिए हैं, हम पूछ लिए हैं। चलिए, हाँ इधर आइए, तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए आप, भेजिए जल्दी हो। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। सुप्रिया सॉरी पूजा कुमारी। पूजा। कहाँ घर है? गया डिस्ट्रिक्ट है। गया। अच्छा, आपकी सफलता है, इधर कीजिए, तो कैमरा इधर कीजिए, एक बार फिर से बोलना आप। अरे जल्दी भेजिए जिनको भेजना। जीतू जल्दी, एक बार फिर से आप आया जी। कैमरा आने दीजिए। हाँ, कैमरामैन फोकस करो। तो इस पे है ना जी, कैमरामैन फोकस करो। कुछ है नहीं तो 400 वापस करो। तो क्या नाम है? पूजा कुमारी। कहाँ से है? गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप संस्थान को कैसे जानती हैं? मैं यहीं पढ़ती थी। कौन सा बैच में? मतलब कि एक ही ऑनलाइन बैच में ली थी। ऑनलाइन जो पिछले अगस्त में हुआ था स्टार्ट। अगस्त हाँ, तो उसी में मैं पीटी का क्लास परचेज की थी, और फिर मेंस का भी। हाँ। मेंस में तो ज्यादा टाइम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन परचेज कर ली थी। उसी से टेस्ट होता था, टेस्ट और 100 क्वेश्चन पूरा वाला सिलेबस कंप्लीट हो गया था। 20 डेज में ही उसी का होमवर्क वगैरह मिलता था, उसी से कर। चलिए, और कुछ पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं है, मतलब पिताजी नहीं है। 2017 में उनका डेथ हो गया है। अच्छा ठीक है। तो फिर आगे बताइएगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करता? मैं होम ट्यूशन करवाती थी। होम ट्यूशन पढ़ाती थी? उसी बीच में सारा पढ़ाई वगैरह भी सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे तक मतलब लाइब्रेरी में पढ़ती थी। उसके बाद फिर होम ट्यूशन 8 बजे रात तक, और उसके बाद फिर लाइब्रेरी आ जाती थी 8 बजे। 8 से 10 बजे तक रात तक मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी। आ जाइए, एक बार इनके लिए भी जोर से ताली होना चाहिए। ये है आपके बीच बता रहे हैं हम आपको, इनका ये है हमारे में सहराज खान जी है। चलिए, सफलता की बहुत बहुत शुभकामना। और आगे बताइए इन लोगों को। आगे मतलब कि मेरे अंदर जुनून था कि मुझे दरोगा करना था, क्योंकि मैं 2446 में भी हाइट के वजह से नहीं हो पाया था। मेरा 160 सेंटीमीटर ले रहा था, तो 0.2 से नहीं हुआ था। उसी समय से मेरे अंदर जुनून था कि दरोगा ही लेना है। फिर उसके बाद 2213 में भी दी, तो मतलब मेरिट लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था 1 मार्क्स से। हाँ। और उसके बाद फिर 1275 आया। तो उस 1 साल से मैं जब से क्लास ली थी, जब मेरा मेरिट लिस्ट नहीं आया था, अगस्त में ही आया था 2213 का शायद, या जुलाई में।
उसी समय से मैं क्लास ली थी। आपका बहुत सुनी थी कि ज्ञान बिंदु के क्लासेस से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो उस समय मेरे अंदर भी आया कि वहाँ सिलेक्ट हुआ, शायद मैं भी क्लास लूँ तो मैं भी वहाँ सेलेक्ट हो जाऊँ। तो उस समय मैं जैसे जिस दिन मेरा मतलब मेरिट लिस्ट नहीं आया उसके कल हो के ही मैं क्लास ले ली, परचेज कर ली। उसके बाद उस समय से ही क्लास रेगुलर, होमवर्क जो मिलता था और जो क्लास में आप पढ़ाते थे वो मतलब रेगुलर जुड़ी रही। फिर जो होमवर्क करते थे, सही सही बताइए। हाँ, होमवर्क करती थी, ऐसा नहीं कि नहीं करती थी। तो ऑनलाइन में तो कोई डर नहीं होता कि ये नहीं किए? नहीं, तो फिर भी तो अपना जिम्मेदारी रहता था कि हाँ करना है, क्योंकि मैं 2 बार मतलब वापस आ गई थी वहाँ से मैरिट तक से, तो इसलिए मेरे अंदर खुद ही था कि मुझे करना है इस बार। और बाकी आपका मैं सुनी थी कि यहाँ से बहुत सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरे अंदर भी आया कि मैं भी खरीद ही लूँ सर का कोर्स। चलिए, तो फिर मैं उस समय से आपसे जुड़ गई और फिर वहाँ से फिर आप ही के गाइडेंस में रही और आज मेरे सामने सफलता। आज तो मैं इतना खुश थी कि मैं नाच रही थी। मैं बहुत खुश थी। और फिजिकल भी मतलब 3 मंथ इतना गर्मी में था और बहुत परेशानी, होम ट्यूशन करना, फिर मतलब फिजिकल सुबह शाम आना। सर मुझे डांटते भी थे, पीयूष सर और जीतू सर, कि क्यों नहीं आती हो तुम, लेकिन वो समझाते थे कि आओ तब होगा, नहीं तो लापरवाही करोगे तो नहीं होगा। पीयूष सर का और जीतू सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा फिजिकल में, क्योंकि मतलब उन सब पढ़ने के लिए तो थे ही, लेकिन फिजिकल के बिना, फिजिकल है तो गुरु के बिना तो नहीं हो। मेरे मतलब ऐसा लगता था कि पॉसिबल नहीं होगा। आज वो भी सपोर्ट किए। पीयूष सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जीतू सर का भी, कि वो मतलब इतना प्रयास किए फिजिकल पास करवाने के लिए। आज मैं पास हो गई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देखिए, होम ट्यूशन करके देखिए, सुनिए, समझिए, हल्ला नहीं, एकदम नहीं, सुनिए। देखिए, आप लोग जो है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्र यहाँ पर ऐसे होंगे, कल की डेट में जाकर के अगर आपका गार्जियन पैसा देना बंद कर दिया तो आप अपना बोरा बिस्तर समझ करके चल जाते हैं। पार्ट टाइम होम ट्यूशन करके जो है आप पढ़ा करके पढ़ाई कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जब हम इंजीनियरिंग छोड़े थे, वो गार्जियन के विरुद्ध में हमारा निर्णय था, तो गार्जियन हमको पैसा देना बंद कर दिए थे। तो उस स्थिति में हम आपको बता रहे हैं, ये हम अपने जीवन से संबंधित बता रहे हैं कि 2013 में मेरा सेशन था 2012 से 2016 बीटेक का। 2012 से 2016 हमारा सेशन था। बीआईटी मिश्रा में एडमिशन हुआ था, 1 साल के बाद स्किप कर दिए थे। ये हमारा अपना डिसीजन था, जिस वजह से गार्जियन हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर जब हम दोबारा आए, पटना आए, तो हम भी पढ़ाए, कुछ दिन पढ़ाए और जनरल कंपटीशन वालों को ही पढ़ाना शुरू किए थे। और उस टाइम तक हमको नहीं लगता था अकबर बाबर बहुत ज्यादा जानते थे, लेकिन अपने से मेहनत करके स्वयं पढ़ाए और फिर हम फी रखे थे 50 रुपया पर स्टूडेंट। 50 रुपया पर स्टूडेंट से लेते थे और वहां से पैसा कलेक्ट करके जो है कुछ दिन ऐसा चला जीवन। लेकिन फिर 2014 से रिजल्ट जब आना शुरू हो गया जनरल कंपटीशन में, तो फिर से गार्जियन का सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया। तो देखिए, गार्जियन भी, देखिए हम आपको एक बात बोलते हैं, आप लोगों को लगता है कि पता नहीं बड़ी अटपटा बात है, जैसे हम बोलते हैं ये बात, हर रिश्ता स्वार्थ पे टिका हुआ है। ये हम अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, हर रिश्ता स्वार्थ पे टिका हुआ है। वही देखिए, हमारे गार्जियन जब हम अपने डिसीजन से छोड़ करके आए तो हमको पैसा देना बंद कर दिए, लेकिन वही गार्जियन लगभग साल भर भी नहीं बीता, जब हमारा रिजल्ट हो गया जनरल कंपटीशन में, तो वही गार्जियन फिर से पैसा देना शुरू कर दिए। तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं कि रिश्ता भी स्वार्थ पे टिका हुआ है। हम तो इसका मतलब यही समझे अपने जीवन में, और उसी आधार पर हम आपको ये बात बोलते हैं कि हर रिश्ता जीवन में, हर रिश्ता स्वार्थ पे टिका हुआ है। और ये कृष्ण नीति भी ये बात कहता है, कृष्ण नीति भी ये बात जो है आपको कहता है। तो हर किसी की अपनी अलग अलग कहानी है। यहीं पर आप देखें ना क्या है, यहां पर आप देखें कितने सारे लोग थे जिनके सर से उनके पिताजी का साया उठ चुका था, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत के बदौलत जो है सही मार्गदर्शन में आकर के मेहनत किए और अंतिम रूप से जो है आपको सफल हुए हैं। चलिए, इसके बाद जो है आगे सहराज जी आए हैं। तो जो है सहराज
सैराज खान। चलिए, आप तो पुराने हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, आप हमारे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। इनकी जानते हैं, इनकी यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो नजरों पे चढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पर आप जब भी क्लास आते थे इस एरिया में बैठते थे आप, तो हमारी दिल्ली तमन्ना थी कि नहीं, इनको सफलता मिलनी चाहिए। और जब आज ये अपना मेरिट लिस्ट वाला भेजे तो एक अंदर से हमको भी खुशी हुआ कि हाँ चलिए फाइनली इनका हो गया है। तो एक आप भी हमारे दिलो दिमाग में थे। तो बताइए कहां से बिलोंग करते हैं आप, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हम गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। और जो है काफी मेहनत आपको भी करना होगा, सफलता के लिए तो मेहनत करना ही होता है। कुछ बताइए अपने बारे में और इन लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। ये जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है उसके लिए ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ बताइए। सबसे पहले आप सबों को दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। मैं सिराज अहमद, मेरा होम गृह जिला है वो गोपालगंज है। हम अपना प्रिपरेशन शुरू किए 2015 से स्टार्ट किए। हम भी आप लोगों की तरह ऐसे छात्रों में रहे, हम भी आते थे, बहुत डिमोरलाइज हो जाते थे, बहुत सारा रिजल्ट दिए, बहुत सारे में मेरिट से छटे, बहुत में फिजिकल से छटे, बहुत बार मतलब ऐसा लगता था कि अब गिव अप कर दें। एकदम 9 साल लगातार मतलब मेहनत करने के बाद, लगातार संघर्ष करने के बाद आज जो ये सफलता का सूर्य चमक रहा है वो 9 साल के संघर्ष का परिणाम है। हम 2446 में भी मेरा मेरिट नहीं बना था। उस वक्त हम घर से सेल्फ स्टडी करते थे। सर के बारे में मतलब उतना हमको जानकारी नहीं था। हमारे एक दोस्त ने बताया, मतलब उनका नाम गौहर अली था, वो सर के पास क्लास करते थे। फिर जब मेरिट नहीं बना, बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में एक तरह से चले गए थे। हम 20 दिन के आसपास अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे जब मेरिट नहीं बना था। तो उसके बाद फिर हम पटना आए, 2213 में सर से जुड़े। वहां से पता चला कि अभी तो हम लोग बहुत लो लेवल पे थे। सर से जब पढ़ाई सर के साथ शुरू किया हम लोग, तो काफी मतलब लेवल अप हुआ। और वहां से यहाँ तक आने में फिर भी एक तरह से देख लीजिए तो 9 साल का संघर्ष है। वहां से 2-4-10 कदम चलने का, यहाँ से वहां बेंच से लेके यहाँ पोडियम के सफर तक बहुत संघर्षशील रहा, बहुत दुखदायी रहा, बहुत डिमोरलाइज हुए। लेकिन हाँ, परिवार वालों का साथ था। मेरी कोई ऐसी दुखद कहानी नहीं है, मेरी संघर्षशील कहानी है। तो परिवार वालों का सपोर्ट रहा। मेरे बड़े भाई साहब, उनको हमेशा ऐसा लगता था कि हम कुछ अच्छा कर जाएंगे। हमेशा जब होता था कि अब छोड़ दे क्या, वो कहते थे नहीं, तुम बहुत अच्छा लड़का है, तुम अच्छा कर जाएगा, मेहनत भी करता है। फिर आए, सर के संपर्क में आए, थोड़ा सा और अच्छा तेजी मिला तैयारी को, और उसका परिणाम आपके सामने है। 1275 में जब 2446 पोस्ट थे, उस वक्त बहुत ज्यादा पोस्ट थे, उसमें मेरिट से बाहर हो गए। 2213 में भी ज्यादा पोस्ट थे, बाहर हो गए। लेकिन और इम्प्रूव किए खुद को, और संवारे, ईमानदारी पूर्वक और लगे रहे, मेहनत किए। और देखिए, पढ़ाई आप जो करने आए हैं, आप खुद ये तय किए हैं कि हमको क्या करना है, हमको क्या बनना है। आप अपना लक्ष्य, आप अपना एम खुद डिसाइड किए हैं। और पढ़ाई किसी के दिखावे के लिए जब तक कीजिएगा, सफलता नहीं हाथ आएगी। ये लिख के ले लीजिए। जब तक खुद से ईमानदार नहीं होइएगा, खुद से मेहनत नहीं करिएगा, जब आप खुद से ईमानदार हो जाइएगा ना, तो सुबह कोई जगाने नहीं आएगा कि उठो पढ़ो। अपने आप नींद खुल जाएगी उठ के पढ़ने के लिए। नींद नहीं आएगा एकदम, इतना जैसे एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम का प्रेशर से नींद नहीं आएगा। तो वो अगर खुद से ईमानदार होकर पढ़िएगा, खुद से ईमानदारी पूर्वक लगे रहिएगा, तो मेहनत बेकार होता ही नहीं है कभी। और उसका मतलब क्या कहें सर, जब मेरा रिजल्ट आया तो मतलब बताए तो आंख में पानी आ गया था सर। सब कह रहे कि चलिए आपने ये प्रूव कर दिया कि मेहनत बेकार नहीं होता है। हमारे साथ के हम लोग जितना जब से तैयारी शुरू किए थे, हमारे साथ के मैक्सिमम जितने मतलब मेरे दोस्त लोग हैं, किसी की शादी हो गई है, कोई मतलब प्राइवेट जॉब शुरू कर दिया है, कोई बाहर निकल गया काम करने के लिए। लेकिन हम लगे रहे, बस घर वालों के एक सपोर्ट था, अच्छा था। आप बोले कि तुम जाओ, यहाँ से नहीं हो पा रहा है, जाओ पटना जाओ, वहां से मतलब अच्छा कर जाओगे। फिर आए सर, मतलब दोस्त लेके आए सर के पास, सर से हम मिले, फिर लगे रहे। हम लोग वो 2213 में वहां भी पढ़े थे, उसके बाद सर से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहे, मतलब अच्छा कर गया आदमी। और उसका परिणाम आपके सामने है। बस इसलिए बस हिम्मत नहीं हारिए। जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए भी अब दुख है एक हृदय में। बस यही कहेंगे कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है।
हिम्मत न हार गिर कर वो मुसाफिर, हिम्मत न हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करें, बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, और टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करे, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करे। बस दोस्तों, बस एक ही बात कहूंगा कि खुद से ये संकल्प करिए इन लाइनों के साथ कि मुझे अपने स्वाभिमान की कसम, मुझे अपने स्वाभिमान की कसम, धरती धरा वसुधरा महान की कसम, मुझे अपने स्वाभिमान की कसम, धरती धरा वसुधरा महान की कसम, इस धरती की कसम, उस आसमान की कसम, झुकने देंगे न सर माँ बाप का, मुझ जैसे नौजवान की कसम, मुझ जैसे नौजवान की कसम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विशेष तौर पर सुनिए, एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुनिए। देखिए, हम तो सहरा जी के माता पिता को एकदम सर झुकाकर नमन करते हैं कि 9 वर्ष तक सपोर्ट किए, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी बात बता रहे हैं कि अगर हमको सफलता में इतना समय लगता तो हमारे गार्जियन हमको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन कुछ गार्जियन होते हैं कि जो 9 वर्ष तक लगातार सपोर्ट करते रहे, और एक गार्जियन का सपोर्ट, जानते हैं सफलता में हमारा अपना मानना है कि अगर आप सफलता की बात करेंगे तो सफलता में हमारा अपना मानना है कि मां बाप के सपोर्ट का, अपनी मेहनत का, टीचर के मार्गदर्शन का, और साथ ही साथ आपके वातावरण का, सब चीज का योगदान होता है। आप जो ये सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ मेहनत के बदौलत हम सफलता पालेंगे, वैसा होता नहीं है। अगर मेहनत के बदौलत लोग सफलता पाते तो हमको लगता है कि मेहनत करने वाले ही सिर्फ सफल हो जाते। हर चीज का, सफलता में छोटे छोटे चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है, समझ गए। तो आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सपोर्ट किया आपका इतना दिनों तक। अच्छा, ठीक, चलिए, तो मिठाई खिलाए जी इन लोगों को है, एक बार दोबारा खिलाइए तो। अरे खाइए, नहीं रुकिए, मिठाई खाए आप? है ना खाए आप लोग? नहीं खाए, काहे नहीं खाए हैं? आज आप लोग के लिए सेलिब्रेट करने का दिन है। बढ़ाइए, खाइए तो। है मुकुंद जी, लीजिए, इतना लंबा चौड़ा शरीर है महाराज। आप लोग का मिठाई हम खाएंगे, हम अपना मिठाई आप लोग को खिला रहे हैं। दीजिए, सबको दीजिए। चलिए, अब आइए थोड़ा सा जो है रिजल्ट को लेकर के बात करते हैं।